आदाब दोस्तों, हाजिर हूँ एक और सवाल के साथ। सवाल है 100 पे घात 1/2 गुणे 0.001 पे घात 1/3 माइनस 0.001 6 पे घात 1/4 गुणे 3 पे घात 0 धन 5/4 पे घात -1 को सरल करके मान बताइए। 4 ऑप्शन दिए हैं। SSC 2000 में ये सवाल पूछा गया था। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने पुनः उस सवाल को लिखा है और चलते हैं हम लोग हल करते हैं। लिखा है यहाँ 100 पे 1/2 घात, अगर किसी भी संख्या पर 1/2 घात लगा है यानी उस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है, गुणे अगर किसी संख्या पर 1/3 घात लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि उस संख्या का घनमूल ज्ञात करना है, यानी ये तीसरे मूल की कौड़ी के अंदर है, माइनस अगर किसी संख्या पर 1/4 घात लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चौथे मूल की कौड़ी में है और इसका चतुर्थ मूल ज्ञात करना है, गुणे 3 पर या किसी संख्या पर 0 घात है तो इसका मतलब है कि इसका वैल्यू 1 है, प्लस अगर किसी संख्या पर -1 घात लिखा हुआ है, इसका मतलब इस संख्या का व्युत्क्रम हमें बताना है। व्युत्क्रम का मतलब इसके भिन्न को पलट के लिखा गया, यह उसका व्युत्क्रम है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 100 कौड़ी के अंदर लिखा हुआ है, यानी इसका गुणनखंड करना है और दो के जोड़े बनाने हैं और इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेना है। आइए हम लोग इसका गुणनखंड लिख लेते हैं, यानी 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे इसका भी गुणनखंड हम कर लेंगे 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1 माइनस ये चौथे मूल की कौड़ी के अंदर है। आप जानते हैं 16 का गुणनखंड 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2 गुणे 1 धन 4/5। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि इसका गुणनखंड किया गया है तो इसमें 2 का 1 जोड़ा और 5 का 1 जोड़ा बना, यानी 2 गुणे 5 गुणे अब ये तीसरे मूल की कौड़ी है तो इसमें 3 का जोड़ा बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें 1 जोड़ा बना, यानी 0.1 वह नंबर है जिसका 3 बार गुणा किया जाएगा तो 0.001 मिलेगा, यानी 0.001 का घनमूल आपको कितना मिलेगा 0.1 माइनस अब यहाँ देखिए चौथे मूल के कौड़ी के अंदर है, यानी इसके अंदर जो भी पद हैं उसमें 4 का जोड़ा बनेगा। अब इस जोड़े में से हम 1 लिख लेंगे, यानी 0.2 हमने यहाँ पे लिख लिया, यानी 0.2 ऐसा नंबर है जिसका 4 बार गुणा करने पर 0.0016 प्राप्त होगा, यानी 0.0016 का चतुर्थ मूल 0.2 है, गुणे 1 धन 4/5। अब आप यहाँ जरा ध्यान देंगे, 2 × 5 = 10 और 10 से कम 10। अब इसमें यह जो संख्या है जिसका गुणा इस 10 में हुआ है, इसमें दशमलव के दाहिने तरफ 1 अंक है, तो यहाँ से गिन के दशमलव के दाहिने तरफ से 1 दशमलव आप लगा देंगे, यानी 1 रुपया प्राप्त हुआ, माइनस 0.2 का गुणा 1 में करेंगे तो 0.2 मिलेगा, धन 4/5 को भी दशमलव में बदल लीजिए। दशमलव में बदलना अगर आपको नहीं आता है तो इससे आप समझ सकते हैं, नीचे वाले से यानी हर से अंश में भाग करते हैं, दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे, भाग नहीं जाएगा तो 5/40 कट गया, यानी 80 पैसा मिला। इसको आप यहाँ लिख लेंगे 0.8। अब आप देखिए 1 रुपया ये है और 80 पैसा ये है, यानी 1 रुपया 80 पैसा हो गया ये, माइनस 0.2 का मतलब ये 20 पैसा है, तो 1 रुपया 80 पैसा में से 20 पैसा घट जाएगा तो 1 रुपया 60 पैसा बच जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।